हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन। बात की थी ब्लॉक वन की। दिस वीडियो इज अबाउट ब्लॉक वन। आपने कहा सर ब्लॉक वन को पढ़ना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भेजी थी आपको, प्रीवियस वीडियो, जिसके बाद मैंने आपको कई लिंक्स भेज दिए। कई लिंक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रीव्यू कर रहे थे। अब स्टूडेंट टेंशन आ गए, सर आपने तो वही वीडियोस भेज दी जो यूट्यूब पे हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे, हाउ इट बीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर वीडियोस। गाइस कुछ वीडियोस मैं आपको भेजूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हर ब्लॉक पे लिए एक मेजर वीडियो की जो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, एंड दिस वीडियो इज दैट वन ओनली। तो आज हम बात करने ब्लॉक वन, दैट इज फॉर जेफरी चॉसर। द फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियर करनी, नोट्स आपके पास हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो, हर चीज आपको पता है। तो पहली चीज जो आपको जाननी है कि चॉसर को पकड़ना है। हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज चॉसर फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पोएट्स। मतलब कई सारे पोएट्स हैं, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 49 पोएट्स की जो हमारे कोर्स में एमजी वन की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ब्रिटिश पोइट्री की बात नहीं कर रहा, ब्रिटिश पोइट्री बहुत बड़ा फेज है, सिर्फ और सिर्फ एमजी वन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे चौसर को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं वर्ड्स को पकड़ूंगा। यस, आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स। हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स, ये तो आपके लिए होना चाहिए। आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, बहुत ईजिली कर पाओगे। आपने कहा चौसर को समझना सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है जनरल प्रोलॉग और दूसरा आपको पढ़ना है सर कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग्स और टेल्स। सर सारे प्रोलॉग और टेल मैंने आपको दिए हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन करते हैं सर आप प्लीज बताओ ना कि कौन से इंपॉर्टेंट है। हम खाली वही कह लेंगे, दैट बी मोर देन इनफ। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, जनरल प्रोलॉग भी दिए सबके, उनकी टेल्स भी दी हुई, और कई की वीडियोज में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, जो किसी को नहीं मिलने वाली। शुरू करते हैं। जनरल प्रोलॉग इस बार एक्सपेक्टेड है जनरल प्रोलॉग का क्वेश्चन दिसंबर में, तो गाइस मेक श्योर कि आप इसे वर्ड्स को याद कर लेंगे। तो पहले यहाँ मैं इसको रीड करूंगा, अलॉन्ग विद दैट यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ चौसर। यहाँ से आपको चौसर क्लियर हो जाएगा, भाई चौसर को पकड़ना कैसे। Here, when April with the showers sweet with fruit, the drought of the March has pierced onto the root, and bathed each vein with a liquor that has power to generate there in the shire of flower. When Zapper also has the sweet bed, quicken again in every heart and head. The tender shoots the birds, the young sun, into the ram, one half, and I repeat, his course has run. And many little birds make melody that sleep though all the night with an open eye. क्या आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसे? ऑनेस्टली जवाब देना है मुझे रिप्लाई जरूर चाहिए होगा। बहुत क्या आप इतनी यहाँ से उठा दो? नहीं, टाइम लगेगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ना, बार बार पढ़ लो, तो आप ईजिली ग्रैब करो। सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो लिखा नहीं हुआ। ईच की तरह लिखा हुआ, वेन की तरह लिखा हुआ, पावर पावर की तरह लिखा हुआ है। तो हाउ वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज, ये पहचान है चौसर की। स्पेलिंग्स पूरी तरह गलत होंगे। एक्चुअली सही स्पेलिंग था उस टाइम पे। मिडिल इंग्लिश की बात करें सर, 1340 टू 1400 पीरियड है। एक्चुअली अगर इसका पीरियड था 1343 टू 1400 है। 1340 में पैदा नहीं हुआ, ये 1343 में पैदा हुआ। तो ये याद रखना, चौसर कुछ कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रहना चाहिए। तो वहां से शुरू हुआ, मैंने इसको रीड किया। अब मैंने रीड किया जनरल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल्स, आपके नोट्स में है, सबको मिला हुआ है। आप प्लीज नोट्स को आप रेफर करना शुरू करो। तो जनरल प्लॉग में मैंने आपको पहले नोट्स बनाए, इस बार क्या दिया, आर्टिस्ट दे दी। सर वो इजी है, लेकिन आप जनरल प्लॉग के आर्टिस्ट को पढ़ना जो पूरी से डिटेल दी गई। इट ऑलमोस्ट टेक 4 to 7 पेजेस। देन अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जनरल प्लॉग की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। आई रिपीट, द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स यार ये अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है चौसर का, जो कंप्लीट नहीं होता। आप बोलते हो सर कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट काम है, चौसर ने काम नहीं किया, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, एक मास्टरपीस बन के रह गया, लोग इसको फॉलो करते हैं। यस दे फॉलो, उसके कॉन्सेप्ट को समझना आपने। तो आज आपने क्लियर किया कि इस क्लास में हमारे पास रहते हैं 20 से 25 मिनट, उसके बाद सर 2 घंटे आपने देने, और आप ब्लॉक 1 को कन्फर्म करके साइड करो। कन्फर्म करके साइड कैसे कर देना है, ये उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं कि हम नंबर लेके आए। तो ब्लॉक 1 आज कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। पहले तो मैंने पढ़ के दिखाया आपको, आप 1 2 3 बार कोशिश करेंगे रीड करने की। एक्चुअली रीड करने की कोशिश करें, आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो चौसर को, वो इंपॉर्टेंट है। देन कम टू द नेक्स्ट फेज। द कैंटरबरी टेल्स बिगिन April as a narrator. Who's the narrator? Chaucer.
लिख लो दिमाग में, ये अगर नेट जेआरएफ के पेपर के लिए आते हो तो वहां एक क्वेश्चन आता है. So the Canterbury Tales begin in April as the narrator Chaucer begins a pilgrimage from the Taplin Inn. Taplin Inn का नाम भी याद रख लेना है. साउथ वॉक में था फ्रॉम द कैंटरबरी टेल. सर अच्छा इसमें आप ना सर एक स्टोरी है हमारे कोर्स में, द मर्डर एप्रिल, द मर्डर इन द कैथेड्रल. सर आर्क बिशप की बात हो, हाँ द मर्डर इन द कैथेड्रल, आर्क बिशप की बात है, ये उसी की चर्च में जा रहे हैं. अच्छा इसी से हमें पता लगता है कि चौसर ने इरिटेट किया किसको, चर्च को. उसने पिलग्रिमेज भी सारे सारे ऐसे दिखाए कि जो दिखाते हैं यार इनका कोई भी वैल्यूज नहीं है, दे डोंट हैव एनी वैल्यूज. देन द जनरल ब्लॉग इज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ 29 पीपल. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. जनरल ब्लॉग इज जस्ट द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 29 पिलग्रिमेज. आप बोलो पीपल, कुछ भी कहते हो, कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल अप टू यू. To the journey of Canterbury, each telling a story along the way. अब हर आदमी एक स्टोरी बताएगा और उससे पहले एक प्रोलॉग बताएगा. What is the difference between a prologue and a story? सर प्रोलॉग उनके कैरेक्टर के बारे में बताएगा, स्टोरी उनकी अपनी होगी, वो कहानी बताएंगे. नन पीस टेल कहानी है, वो प्रोलॉग नहीं है मॉन्क का. नन पीस टेल, नन और पीस दोनों की टेल थी, वो मिलके बोली गई, तो दोनों ने कहानी बोली थी, वो उनका प्रोलॉग नहीं है गाइस. तो क्लियर कर लो कि प्रोलॉग एंड अ टेल बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. देन द नरेटर डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स स्किलफुली अकॉर्डिंग टू रैंक एंड स्टेटस. सर उसने हर आदमी की जो रैंक और स्टेटस वाले थे, सर रैंक और स्टेटस मैटर करता है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आज भी करता है. आप लोग यार क्लासेस ले लो, क्लास लेने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है यार वी आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम सर, ठीक है, हमने ऑनलाइन कोर्स के पैसे दिए हैं, वो सर ने अभी तक हमें भेजा गया. आपको जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है उनका MBG 2 कंप्लीट हो चुका है, MBG 3 कंप्लीट हो चुका है. जिनका MBG 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है उनको कोई डाउट, उनको पता है कि मैं प्रोसीजर क्या है. हाँ जिन्होंने अभी MBG 1 के लिए ज्वाइन किया है और अभी तक सिर्फ एक वीडियो मिली है जो मैंने बाद में यूट्यूब पे डाली थी, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है यार हमने तो पैसे खराब कर दिए सीरियसली कि ना, सर को पैसे दे दिए और सर वही वीडियो भेजा जो यूट्यूब पर मैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं. हर चीज़ एक्सेस नहीं करोगे यार, मैं आपको हर वीडियो नहीं भेजूंगा ऐसे. हाँ वीडियो चेंज होती है, तो मेरे पास अगर पहले वीडियो थी मैं भेज देता, नहीं मैं हर सेशन में अलग वीडियोस दिया करता हूँ. तो यहाँ इस सेशन की वीडियो अब बन रही है बोली जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए. तो ये पहली वीडियो आपकी जो आपके एक्चुअली सेकंड वीडियो आप प्ले करते हैं. पहले सर पेन निकालो और लिखना शुरू करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आप बार बार नहीं पढ़ोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर होगे. द फर्स्ट पिलग्रिम मेंशन द प्रोलॉग इज अ नाइट. नाइट इसको खोद के पी लेना यार, कंफर्म पेपर में आता है ये बंदा. नाइट अ वर्दी मैन हु वाज फॉट इन अ कैस्केड्स अ स्केयर अकम्प्लिश द नाइट एज हिज सन. सो वर्दी मैन सीरीज अगर बोलूं पूरे प्रोलॉग में एक बंदा जेन्युइन जो है ना वो नाइट ही, उसका सबसे प्रोडक्ट जो उसका प्रोडक्ट है स्केयर, इसी का बेटा सबसे बेकार पीस है. सो हियर अ स्केयर accompanied the knight as his son and a young bachelor of 20 years with an eye on woman. Yes, his eyes are always on woman. He is very proud to have sex with many women. यार ऐसे को भी प्राउड होता है ना, the one who is having lots of sex with the other woman, ठीक है, can he be proud on this? Yes, उस टाइम पे हो सकता था यार. The knight also bring along with a yeoman. अब नाइट के साथ कौन आया, yeoman. तो नाइट हो गया, स्केयर हो गया, एक योमैन आ गया. ऑफ हिज सेकंड सर्वेंट अ शाय पोलाइट प्रेरिस. सर प्रेरिस को भी क्लियर करना है. सेकंड सर्वेंट हु इज अ वेल मैनर्ड एंड प्रॉपर वियर्स अ फाइन ब्रेच ऑफ द इंस्क्रिप्शन अबाउट लव. हर सीक्रेसी आल्सो नोन एज द सेकंड नन. इसको सेकंड नन के नाम से जाना गया. एंड द मॉन्क. सर अब कौन आ गया, मॉन्क. ऑल्सो नोन द पिलग्रिम्स टू सी द मैट्रिक. सर सारे के साथ जाने कहाँ, सर आर्क बिशप के लिए जाना है, वो जो शहीद हुआ भगवान की तरह बन गया, आर्क बिशप चर्च बन गई, उसकी तो मैटर तो होगा. द मॉन्क्स लव टू हंट एंड रॉबर्स द मैस्कुलाइन वाइल द फेरी. तो सर मॉन्क के बाद है फेरी. अब यार मॉन्क का मतलब भिक्षु मत मान लेना, या मॉन्क शिकार में भी जाता है, मॉन्क के बिजनेस भी है, मॉन्क की प्रॉपर्टी भी बहुत है. तो सारे के सारे अपने करेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हैं. Now, Fairy Herbert as an initial immortal man who cares more about money and the profit, truly helping man stay away from the sin. Next in the prologue is the merchant. Yes, the merchant. That is important. And the Flender who is pompous and verbose on a economist.
He continually talks about the increasing his profit in several ways. सर वो प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे उन्हीं की बात करता है। मतलब उसके दिमाग में चल रहा है यार मैं प्रॉफिट को कैसे एनहेंस कर सकता हूँ, हाउ कैन आई एनहेंस माई प्रॉफिट, बाय हुक बाय क्रूक, दैट डजंट मैटर कि कैसे करेगा। Although simply concerned of money, the narrator comments that he is truly a good man. Nevertheless, the clerk, yes, not correct, right? The clerk, an unemployed Oxford student making the pilgrimage, perhaps help him to money and a job. He is dressed in a rags, alluding the employee status. The man of law is revealed. Saul, the man of law, please yaad rakhna. The next one is the man of law. Is reward the Saul believes on equity. The frank line accompanying the man of law pilgrimage and is simply concerned with the pleasant life. तो अगला आ गया फ्रैंकलिन, जिसको सिर्फ pleasant life चाहिए, namely food. His desires for those of the academy and worship. The narrator then gives a list of the 5 guild span of the important trip. Yes, guild span 5 लोग हैं जो बता रहा है. They are the weaver, I repeat, the dyer, the carpenter, the tablerist, the maker and the harpster. ये 5 लोग, 5 को लिख लेना, नोट्स हैं आपके पास, तसल्ली से आप देख सकते हो. Then there is also a cook and a shipman. So देखो कुक भी है हमारे पास, शिपमैन भी है, इतने लोग हैं तो कुक तो होना चाहिए. From the park of the dad's mouth and physician, we have a physician too. The strong-willed wife of Bath. ये आया सबसे important character. The strong-willed wife of Bath. ये वो character है जो इतना dominant है जितना नाइट था. इसका नाम क्या है? एलिसन. A woman who become dumb with the face of time, not dumb, deaf. With the face of time. अच्छा है सर, यहाँ पे इसका नाम वाइफ ऑफ बात हो गया. इसने शादी की 5 की हुई है, स्टोरी शुरू होगी, 6ठी करने वाली, जब स्टोरी खत्म होगी. सर ये सब हम जानेंगे इसके प्रोलॉग में, इसके टेल में नहीं. टेल तो कुछ और बताएगी. अब टेल का ग्लिम्स देता हूँ. What a woman want the most from a man. I repeat, what a woman want most from the man. ये इसकी स्टोरी थी. थोड़ा सा देखना है, फिर दोबारा मैं यूट्यूब वीडियो पे वहाँ मैंने पूरी डिटेल डाली है, तसल्ली से वहाँ दे सकते. यहाँ मैं आपको जो ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट हैं जो सबको नहीं बताने वाला. मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में क्या आने वाला है. मैं आपको बताऊँगा ये ऐसे पढ़ा जाएगा. तो इस वीडियो के बाद पूरे फर्स्ट ब्लॉक को ऑन टिप कर लेना है. जंप टू नेक्स्ट फेज. Wears bright topless clothing and write to tell about her 5 marriages and multiple youthful partners in bed. Yes, we'll have a glimpse of her personal life. And then striking intriguing curiosity among the pilgrims of the journey. Yeah, curiosity when somebody is talking about his own personal life and a woman tells about her sexual life, everybody get crazy about to listen कि यार क्या बताएगी यार, what isn't it. तो तड़का लग गया स्टोरी के अंदर, मतलब मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे स्टोरी को पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के वाइफ ऑफ बात को पढ़ना जरूरी है. जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की हुई है, सेकेंड ईयर में आपने वाइफ ऑफ बात पढ़ा होगा कंफर्म. कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट pilgrimage is the person. Yes, the person. A man of honor and a kindness and remains true to Christ and his congregations. Sir, person, a man, a true man, मतलब honest to the Christ. His brother Ploman, a parson का brother Ploman, is also journeying and is described as equally benevolent verse of Chaucer. The last few pilgrims who are mentioned briefly in physical, large Miller, the intellectual, academic, municipal, and the summoner, immoral and unfair in position summoning people to church of their crimes, for purpose of choosing the whom he likes and dislikes. So अपने हिसाब से जिनको पसंद करता था उनसे काम करो, जिनको नहीं करता उनको बाहर करो. Why the poor part is simply weak and evident. तो सर ये थे हमारे कैरेक्टर्स जिनको हमने बोला पिलग्रिम, सर जिनको बोला तीर्थ यात्री. सीरियसली हिंदी में थोड़ा जानता हूँ, तीर्थ यात्री बोलते हैं जो भगवान के यहाँ जा रहे हैं. All these traveling in the traveling in prepared to make their own Canterbury. The host now describes the merry, the bold, strong man, makes the recommendation that each person tell 2 stories. सर कहानी जब शुरू हुई ना तो ऐसा हुआ था कि यार ये ऑलमोस्ट 30 बंदे थे, 29 बताया गया हमें, 2 कम हो जाएंगे, 27 आ जाएंगे लास्ट में, इंक्लूडिंग कौन, नन प्रीस्ट, उनको मिला के होगा. ठीक है, ये प्लान क्या क्या है भाई, 2 स्टोरी जाते हुए सुनाएंगे, 2 स्टोरी आते हुए सुनाएंगे. मतलब 30 बंदे 2 स्टोरी हो गया 60 तो नहीं 120, तो 120 स्टोरी होनी चाहिए. और एक्चुअली कितनी लिखेगी 29.
तो आप समझ सकते हो क्या लिखा गया, कितना कंप्लीट हुआ। कहता है the each person tells a story the way of the canter with the two stories the back. Everyone draws the bundle. Like the first traveler at night is the fortune saw who begins the tale with the canterbury. तो सबसे पहले जिसने शुरू किया वो नाइट था, the first tale of the night. तो यहाँ आपने क्लियर करें नाइट की पहली टेल थी। अब टेल क्या है, कैसे पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, खोलो नोट्स, शुरू हो जाओ। अब नोट्स मैं पढ़ के बताऊंगा तो ये उम्मीद मत करना, वैसे मैंने आपको नोट्स दे दिए, मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया, क्या लिखा बहुत ईजी लैंग्वेज है, वहाँ से आराम से पढ़ना है आप। काम टू द मेन। अब आगे सर कौन कौन सा कैरेक्टर पढ़ने, मतलब बड़े सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है सर मुझे बता दो सर कौन कौन से पढ़ना है, मैं खाली वही पढ़ लूँ, दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं भी वही बता रहा हूँ यार, उसको फॉलो करो। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। नंबर 1 द नरेटर। हु इज द नरेटर? यस आई वांट टू नो हु इज द नरेटर। चलो यार, he is important because he is the guy telling readers the entire story in the first place. It is important to note that the narrator is one of the traveler as well. से कौन था? ये चौसर खुद था, ये उनके साथ ट्रैवल भी कर रहा था। कई लोग अलग अलग दिमाग लगे सर नहीं वो था नरेटर, अरे होस्ट दूसरा है, नरेटर चौसर है। काम टू नेक्स्ट वन द होस्ट। देखो होस्ट आ गया हमारे पास। He is the leader of traveling group. Yeah, he is the leader of traveling group. The main function decide now who gets a tale or tell our next story. होस्ट बताएगा कि अब किसने कहानी सुनानी है, अब किसकी बारी है। तो होस्ट एंड नरेटर दोनों अलग अलग लोग हैं, एक मत मान लेना यार प्लीज। मैंने नाम मेंशन किया नोट्स में, प्लीज थोड़ा सर्च करना, बता सकता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम टू नेक्स्ट वन द नाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने पहले बोला था, ही इज द फर्स्ट एक्टर टू टेल अ स्टोरी। किसने शुरू की थी स्टोरी? तो सर ये नाइट था। कम टू द स्केयर, ही इज अ नाइट सन। सर स्केयर याद है, द मैन हु वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सेक्स विद लॉट्स ऑफ वुमेन। हाँ बहुत ज़्यादा सूटेड बूट था, पूछना रहता था। द वाइफ ऑफ बाथ एलिसन। द वाइफ ऑफ द बाथ एलिसन, शी हैज मैरिड 5 times and going to take the 6th one. The miller, the guy is loud, rude and drunk. Loud, rude and drunk. The fairy. Next, the Paris. She tells a story about a murdered schoolboy. को खोद के पी लेना, मतलब पेपर में आए ना है, मज़ा बहुत आया। She tells a story about a murdered schoolboy and the nun priest. सर जो नन प्रीस्ट है ना पेपर में आती है, लोग कहते हैं नन प्रीस्ट का क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। मेरे को क्या करना है, मेरे को जनरल ब्लॉक कौन टिप करना है, मैंने पहले बता दिया कि क्वेश्चन उससे आएगा। कैंटरबरी टेल का कुछ नहीं आता, कैंटरबरी टेल में सिर्फ आपको टेल आ जाएगी किसी भी एक की, जो मैंने बताया करेक्ट है, इन्हीं में से किसी की आएगी, फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उन टेल्स को फोड़ के भी ना ऑन टिप हो जाएगी, आप बहुत ईजिली क्रैक करोगे आरटीसी यहाँ से। अब आते हैं नन प्रीस्ट पे। तो नन प्रीस्ट सर आपकी वीडियो के नन प्रीस्ट की पूरा क्लियर खा लें, देखते रहना, पहले यहाँ समझ लो यार। जो मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप कुछ भी देखो, सब कुछ एट फर्स्ट शॉट क्लियर होगा। तो नन प्रीस्ट, अब ये नन प्रीस्ट है किसके बारे में, मेरे बारे तो नहीं सीरियसली। द होस्ट आस्क्ड द नन प्रीस्ट टू मैरी टू हार्ट टेलिंग अ टेल। द नन प्रीस्ट टेल्स अ स्टोरी। अच्छा सर फॉलोइंग स्टोरी। अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्टेजेस में बताता हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे क्लियर करते हो। कैरेक्टर्स लिखना चाहते हो तो लिखो, बहुत जल्दी भी नहीं, मैं बहुत तसल्ली से बता रहा हूँ एंड आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। तो पहले अ पुअर विडो विद हर डॉटर्स। आई रिपीट, अ पुअर विडो विद हर डॉटर ऑन अ स्मॉल कॉटेज इन अ फेंस्ड इन यार्ड। फेंस्ड इन यार्ड। अब पहले क्लियर तो भाई ये ना कौन से बीस्ट फैबल है, क्या ये बीस्ट फैबल? हैव यू हर्ड ऑफ बीस्ट फैबल? सर नहीं, बीस्ट फैबल में पढ़ा। गॉब्लिन मार्केट पढ़िया? नहीं पढ़ी गॉब्लिन मार्केट? यू मस्ट गो टू गॉब्लिन मार्केट यार, सेकेंड ईयर नहीं फर्स्ट ईयर इंग्लिश ऑनर्स गॉब्लिन मार्केट नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। बीस्ट फैबल जहां पे नॉट ह्यूमंस, एनिमल्स हैव सर्टेन फीचर ह्यूमंस, हाफ मैन हाफ बीस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। A poor widow with a daughter owned a small cottage that fenced in yard. In a yard, they kept a number of chickens. Chickens उनके पास, including a rooster named Chanticleer. अरे यार ये rooster बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये मुर्गा जिसकी बांग बहुत सॉलिड है, मतलब कि बांग के चलो दीवाने हैं, पता नहीं कहाँ से आते सुनने के लिए। Who was described as very beautiful? Chanticleer had 7 wives. भाई इसकी भी 7 बीवियाँ थी। मुर्गे की मौज है सीधी सी, एक नहीं 7 मुर्गियाँ इसके साथ।
द हेंस हिज फेवरेट हु वाज कॉल्ड द पैटलेट। अब मैंने पैटलेट इसकी फेवरेट है। अब पैटलॉट द फेवरेट वन, हाँ जिसको बहुत प्यार करता है, जिसको भाव नहीं देती, सीरियसली नहीं देती। तो हम स्टोरी पढ़ने का पता लगेगा, या आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो यहाँ हमने स्टोरी को क्लियर किया, आई लव अ गर्ल एंड शी रियली डोंट केयर अबाउट मी। ऐसा हो तो मैं उसको कुछ बोल रही यार आई एम हैविंग अ फीयर एंड ऑल दैट ब्लडी शिट, बट वो जवाब क्या कोल्ड रिप्लाई, ऐसा यहाँ होगा आपके साथ। तो फर्स्ट आप क्लियर हुआ। पहले आपने एक विडो की क्लियर की, जो विडो है उसका 2 बेटियाँ रहती है, एक कॉटेज रहती है, उस कॉटेज में कई सारे चिकन्स हैं, सीरीज चिकन्स, जिनमें एक हमारा चैंसलर और उसकी 7 हेंस हैं, जिनमें उसकी फेवरेट है, उसका नाम बताया गया है। ठीक है, ये तो कहानी का सेटअप हो गया। अब कहानी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। मैंने कहा 6 पार्ट करेंगे यार, अभी तो पहला पार्ट हुआ खाली। कम टू द सेकंड वन। वन मॉर्निंग चैंसलर वॉक फ्रॉम अ बैड ड्रीम एंड डिस्क्राइब इट टू द पैटेज। गया उसके बाद सपना, आपको याद हो, मेरे को याद हो, बहुत सारे आते हैं। अच्छा वो सपना उसे बताओ, वो अच्छा नहीं था। अच्छा हमने जाके इस सपना बताओ याद है, ऐसा पागल है तो कुछ नहीं होता, भाग जा सकते। हाउ डू फील? बुरा लगेगा, सीरियस बुरा लगेगा, मतलब क्या यार, चाह क्या नहीं। One morning, Chancellor walked a bad dream and described to Palage. Now, he dreamed that while walking around the yard, he was attacked by the animal. तो यार्ड में वॉक करता, उसे अटैक किया किसने? एनिमल ने। Now, like a hound, or some other, कहता with a red body and black tipped tail and ears, the hound-like creature grabbed Chancellor and tried to kill him. उसको grab कर लिया। And he tried to kill him. यार मार देगा उसे क्या? दिमाग में आ रहा था क्या उसे मार देगा? No idea, seriously no idea. तो first two, yes, the first part. The first half is all about the widow and her cottage. कितने चिकन है उसके पास, उनके बारे में था क्या? पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट सर ड्रीम के बारे में था। किसकी ड्रीम? मेरी नहीं, चैंसलर की जो ड्रीम थी, उसका मतलब रॉस्टर जो हमारा जो बांध देता है सॉलिड वाली, उसकी ड्रीम क्या बताइए। उसने वो ड्रीम अपनी वाइफ को जाके बताई है, तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। कम टू द नेक्स्ट वन, सर थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट टू आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए। कुछ लिखा आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट था? नहीं लिखा तो आई हैव नो आइडिया, बट गाइस प्लीज राइट। कम टू द थर्ड वन। कहता है पैटलेट मेड फन ऑफ चैंसलर फॉर दिस। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ ना, जो आप बीवी को कुछ बताओ तो मजाक उड़ाया जाता है, डेफिनेटली मजाक उड़ाता है, उसने मजाक उड़ाया, उसको बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। नाउ Chancellor made the fun of Chancellor for this, telling him that he was coward. Now, and that dream have no meaning. यार मैं किसी को बताऊं that I had a bad dream and people are saying यार तू डरपोक है। How could I be in a coward one? मतलब ड्रीम तो आ सकती किसी को, and I'm been telling the dream to you and you're making fun of me instead of चल यार कुछ नहीं होता, ऐसे ही ड्रीम है, you're making fun of me. Now, does the dream have no meaning? She tells him he will pick herbs from the yard to restore balance of the health and stop his bad dreams. जाके थोड़ा काम कर ले, चर्बी बढ़ गई है, काम वाम करता नहीं है, सोता रहता है, खाता और सो जाता है, तो ऐसे ही ड्रीम आएंगे। Chancellor, however, insists that dream are forms of the things to come. और यहाँ बता रहा है भाई ड्रीम का बेसिक मीनिंग होता है कि ये सब होने वाला है, हमें सिर्फ एक क्या मिल रही है, वार्निंग मिल रही है। ड्रीम्स आर ऑलवेज इंट्यूशंस, जो हमें बता दी, इंटेंशन बताते हैं आने वाले कल में क्या होने वाला है। नाउ Chancellor however insists that dreams are owns and things to come. Describe the example of a man who dreamed his friend was being murdered for his gold and walked to find that it had happened. He also tells the story of the two men going to sea was one dream that he wanted to see and next day he would drown, but the friend laughed at him, so he went anyway only to drown. तो थर्ड हाफ सर इट्स अबाउट ड्रीम। अब कई लोग बोलते हैं सर चैंसलर ने जो 2 ड्रीम्स बताई थी वो बताओ। ये मैंने किसी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ हमेशा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जानते होते हैं कि वो अपनी ड्रीम को पूरा इंटरप्रेट करता है, पूरा एक्सप्लेन करता है कि यार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसने एक ड्रीम देखी थी, उसने बताया था ऐसा होगा, ओ लेकिन उसकी वीडियो सुन के राजी नहीं। मीन्स ये यू ट्राइंग टू कन्विंस, जो बंदा सामने खड़ा उसको कन्विंस करने की कोशिश करे, उसकी बीवी है
और वो कन्विंस नहीं हो रही और वो कह रहे भाई सपने बताते हैं हमें कि क्या होने वाला है, बट नहीं हो पाता। चलो जी, तो फर्स्ट 3, पहला विडो के बारे में, दूसरा चैंटिस्टर के बारे में, तीसरा ड्रीम के इंटरप्रिटेशन। कम टू द फोर्थ वन। सर फोर्थ वन इंटरेस्टिंग है क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। चैंटिस्टर then tells Patty to stop talking about Porphyris because while he is with her, she is so beautiful and he has no fear. He cites the proverb "Mulia East," who means confusion, translating it as "woman is a man's joy and all his bliss." I repeat the lines, guys. याद रखना, अगर आप पेपर में आंसर आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन और आप ये लिख देते हो, you will get the point. एग्जामिनर के दिमाग में नंबर बना गया। कह रहा वुमेन इज मैंस जॉय एंड हिज ब्लिस। यस, मैंस जॉय एंड हिज ब्लिस व्हेन इट एक्चुअली मींस वुमेन इज मैंस ruin. ये इंपॉर्टेंट है। दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन इट एक्चुअली मींस वुमेन इज मैंस ruin. नाउ आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन। अगर कोई वुमेन भी है यार, या तो मैं सॉरी आई डोंट मीन इट, बट इट इज बीन रिटन ओवर हियर। तो यहाँ उसने पूरा क्लियर कर दिया, व्हेन मैन वाज बीइंग क्रेजी अबाउट वुमेन ब्यूटी, तो सब कुछ खत्म कर देगा अपना। तो यहाँ हमारा चौथा पार्ट भी उस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन के साथ चलता रहा। देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, सर पार्ट नंबर 5। Near the end of the march, Chancellor is shutting about in a yard with the hens when a fox with a red coat and a black tipped ears, feet and tail, जैसे उसने ड्रीम में देखा था, breaks through the fence into the yard. जंप कर गया भाई, fences break की उसने and come into the yard. The fox watches Chancellor for a while, then addresses the roster, claiming to be his friend. Claim किया as his friend. He asks Chancellor if he can sing like his father did. क्या वो गा सकता है जैसे उसका father करता था? When Chancellor starts to demonstrate his singing, the fox grabs him from the throat and runs off to the wood. अब ये जो है ना, ये फेज है, that is really most important, कि उसको बेवकूफ बनाया, making fool of him, ठीक है, उसे ग्रैब किया and start running। तो ये फेज को आपको पूरा ऑन टिप करना है कि यार ये फेज तो सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको मुझे आना चाहिए। तो यहाँ उसने क्या किया, उसके पास आया, ग्रैब किया, उसको बेवकूफ़ बनाया, उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट किया। मुझे यार तू गाना गा के सुना, तेरी गाने की आवाज़ बहुत सुनी है, आई एम अ फैन, बिग फैन ऑफ यू। तो सिर्फ चढ़ा दिया उसको। नाउ ही इज ऑन माउंटेन नाउ, तो अब उसने उसको ग्रैब कर लिया। एंड द लास्ट वन, द पुअर विडो, हर डॉटर एंड द टाउन पीपल चेज द फॉक्स। क्योंकि चिल्लाया, सब चिल्लाएगा, चाइल्ड फैसिलिटी में से उसकी हैंड्स भी हैं वहाँ, सब चिल्लाए। And everybody was behind the fox. And then, the chancellor convinced the fox to turn the curse of the people chasing him. But when the fox opened his mouth, chancellor jumped free and flies into a tree. The fox tried to convince the chancellor to calm down, but not to wait. दोबारा पागल नहीं बनेगा ना यार। अब उसने कन्विंस किया, भाई देख मैं तो मर जाऊंगा, बचेगा तू भी नहीं, ना तो मुझे खा पाएगा ना ही बच पाएगा। तो बेटर ये कि मेरे को छोड़ दे अभी, नहीं तो ये लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो फॉक्स ने समझदार होता है, फॉक्स ने फटाफट मुंह खोला, तो यहाँ चैन से उड़ के फटाफट पेड़ के ऊपर। अब जब सब कुछ शांत हो गया तो यहाँ फॉक्स कह रहा है यार नीचे तो आ जाए, मैं तो सिर्फ ऐसे ही ग्रैब किया था, आई जस्ट वांट टू सी कि क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। उसने बोला भाई एक बार पागल बनता हूँ, बार बार नहीं बनता। तो ये था पूरा ब्लॉक 1। सर ब्लॉक 1 की बात करें, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है। अब जिनके दिमाग में चलता है सर हमें वीडियो चाहिए, सर हमारी वीडियोस अलग होनी चाहिए। कितनी वीडियोस होती हैं, सीरियसली बात करते हैं कितनी वीडियोस होती हैं? 26 नंबर ऑफ वीडियोस जो हम देते हैं पूरे पेपर के लिए। 26 नंबर ऑफ वीडियोस सर, सिर्फ 26, क्योंकि कई सारी पोइट्री की वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वहाँ से यूट्यूब से दूंगा आपको, सारे लिंकेज नहीं दूंगा। लेकिन वो 26 वीडियो तो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, वो सिर्फ आपको मिलेंगी। उनका साइज़ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट नहीं होगा, उनका साइज़ यही रहेगा जो आपका ये है।
तसल्ली से हम सबको डिस्कस करेंगे, बात करेंगे क्या है, कैसे करना है, करने का क्या तरीका है। तो होपफुली अब आप शुरू हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार हाँ ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें लेके चलना है। और जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि यार सर पेपर की प्रिपरेशन करनी है हमें, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो हम कब तक पूरा कर लेंगे? बिफोर नवंबर 15 आप लोग ये सारी वीडियोस आपके पास होंगी, तो नीड नॉट टू वरी गाइस, आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, एक एक चीज़ ऑन टिप कर लेंगे। तो ये वीडियो का सेशन जून वालों के लिए चलेगा, जून वालों का भी सेशन चलेगा। तो जून वालों को बोला सर जून के लिए हमारे सेशन होगी बिफोर मई 15। तो डेट्स अलग अलग हैं, लास्ट डेट्स हैं हमारे पास। हम कैसे करते हैं, इनके अंदर हम सेशन करेंगे जिसमें हम आपसे डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के आंसर आपने देने, मैं ऐसे क्वेश्चन करूँगा, आंसर आपको होगा। Till then, keep studying guys and don't worry, I'm here to help you out in any of your problems. Bye guys.